मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले के तराना में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कन्या पूजन किया और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर पिछले दिनों वेल्लोर में वीआईटी के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव और आइए हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के तराना में पेयजल योजना के लिए 8 करोड़ 21 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान तराना में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना का शुभारंभ भी किया। चौहान ने इस अवसर पर 7 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश में अब पर्यटकों को ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी आसानी से अपने मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी भाषा में पर्यटन स्थलों की संपूर्ण जानकारी क्विक रिस्पांस कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति के बाद इन तकनीकों का प्रयोग खजुराहो और ओरछा पर्यटन स्थल पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां के 150वें जन्मवर्ष पर 3 दिवसीय अलाउद्दीन खां समारोह महर में 26 से 28 अप्रैल तक होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के निदेशक ने बताया कि अकादमी के हीरक जयंती वर्ष में हो रहे समारोह में संगीत और नृत्य की 3 संध्याएं होंगी। इसमें देश के मूर्धन्य संगीतज्ञ और कलाकार नृत्य, गायन और वादन की प्रस्तुतियां देंगे। प्रदेश में 2 वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के 30,000 शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार दिलाए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने प्रशिक्षण दिलाए जाने का फैसला किया है। इसके लिए विभागीय बजट में 40 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। पिछले वर्ष से प्रारंभ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तय किया गया था। प्रशिक्षण देने के लिए 29 संस्थाओं का चयन किया गया। इन संस्थाओं द्वारा चयनित युवाओं को उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदिशा जिले के सिरोंज स्थित महामाई माता डांगवाली के दरबार में कल से चैत्र नवरात्र महोत्सव और विद्याशत चंडी दुर्गा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। लाखों देवी भक्तों के श्रद्धा के केंद्र इस जागृत दरबार में मंदिर के प्रधान पुजारी और यज्ञाचार्य पंडित नलिनी कांत शर्मा ने वैदिक मंत्रों के बीच महायज्ञ का शुभारंभ किया। कल से ही आयोजन स्थल पर रामलीला और रासलीला का शुभारंभ भी हुआ। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में शिक्षा विशेष रूप से तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर के अनेक प्रतिष्ठित कॉलेज प्रदेश में प्रारंभ हुए हैं। गौर पिछले दिनों वेल्लोर में वीआईटी यूनिवर्सिटी के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मैनेजमेंट से यूनिवर्सिटी को भोपाल में प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह और भोपाल की मेयर कृष्णा गौर भी मौजूद थी। राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन में आगामी 2 वर्ष में 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अभी तक 1,50,000 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं और इतने ही प्रशिक्षणरत हैं। इस वर्ष कौशल विकास केंद्रों में 27,000, मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल योजना में 60,000 और अल्प अवधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। निजी प्रशिक्षण संस्थाओं और उद्योगों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत किया गया है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS टीवी न्यूज। नमस्कार।